सोचे, एक शहर जिसमें सूरज की जरूरत ही ना हो। क्यों? अगर जन्नत एक शहर है तो उसका नक्शा कैसा होगा? बाइबल में जन्नत को एक अजीम और मुकद्दस शहर के तौर पर दिखाया गया है, जिसे नया यरूशलेम कहा जाता है। ये शहर आसमान से खुदा की तरफ से उतरता है, यानी ये इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदा का तैयार करदा है। ये शहर मुनज़्ज़म, पाक और रोशन होगा। इस शहर के इर्द गिर्द बड़ी और मजबूत दीवारें होंगी। ये दीवारें कीमती पत्थरों से बनी होंगी। ये हिफाजत और पाकीज़गी की अलामत है। इसका मतलब है कि जन्नत महफूज जगह होगी, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। शहर के 12 दरवाजे होंगे, हर दरवाज़ा मोती का होगा और हर दरवाजे पर एक फरिश्ता मौजूद होगा। दरवाज़ों पर इसराइल के 12 कबाइल के नाम लिखे होंगे। ये जाहिर करता है कि जन्नत खुली मगर मुनज़्ज़म जगह होगी और दाखिला खुदा के तरीक़े से होगा। शहर की सड़कें खालिस सोने की होंगी और वो शफ़ाफ़ शीशे की तरह साफ़ होंगी। इसका मतलब है कि जन्नत में हर रास्ता पाक होगा, वहाँ कोई गंदगी या बुराई नहीं होगी। शहर की बुनियाद 12 कीमती पत्थरों से बनी होगी और हर बुनियाद पर एक रसूल का नाम होगा। ये जाहिर करता है कि जन्नत मजबूत, मुस्तहकम और खुदा के सच्चे मंसूबे पर कायम है। वहाँ सूरज या चांद की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदा का जलाल ही रोशनी होगा। इसका मतलब है कि पूरा शहर नूर से भरा होगा, ना अंधेरा होगा और ना रात। शहर के अंदर जिंदगी का साफ दरिया होगा जो खुदा के तख्त से निकलेगा। दरिया के दोनों तरफ जिंदगी का दरख्त होगा। ये अबदी जिंदगी, ताजगी और मुकम्मल शिफा की अलामत है। शहर के दरमियान खुदा का तख्त होगा। लोग उसकी इबादत करेंगे और उसका चेहरा देखेंगे। ये जन्नत का सबसे अहम हिस्सा है, यानी खुदा की हुजूरी। अब सवाल ये है कि इसमें कौन जाएगा और वहाँ क्या क्या सहूलतें होंगी। जन्नत में वो लोग जाएंगे जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यानी रास्ता ईमान और दिल की सच्ची तब्दीली है। सिर्फ अच्छे काम काफ़ी नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। इसी तरह बाइबल में लिखा है, और खुदा उनकी आंखों से हर आंसू पूंछ देगा और न मौत रहेगी, न मातम, न आहो नाला। असल कामयाबी दुनिया की आर्जी चीज़ों में नहीं, बल्कि खुदा के साथ सच्चे ताल्लुक में है। अगर हम आज ईमान और सच्चाई का रास्ता चुनेंगे तो हमारी अबदी मंजिल महफूज होगी। अमीन।